इन्होंने कहा कि जी इनको ये बातें हुकूमत के अंदर होते हुए ना जेब नहीं देती, ये ऑपोजिशन में कुछ और बातें करते थे। तो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, ये बिल्कुल जानती हैं, और अगर नहीं जानती तो मैं आपसे भी गुजारिश ये करूंगा कि जाएं मेरी फेसबुक पे, मेरा एक एक बयान, एक एक स्टेटमेंट वहां पे मौजूद है जब से मैं असेंबली के अंदर था, और मैंने उस वक्त भी इनको समझाने की कोशिश की थी, और आज भी मैं अपनी जमात के अंदर भी और आपके टीवी पे बैठ के बात कर रहा हूं कि सबको एक एक कदम पीछे लेने की जरूरत है। हम जिस रास्ते के ऊपर जा रहे हैं इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ तबाही है और कुछ नहीं है। और अगर हमने पाकिस्तान को इस परपेचुअल बूम एंड बस्ट साइकिल से बाहर निकालना है, अपने लोगों की किस्मतें बदलनी है, तो हमें मिलकर काम करना सीखना होगा। हमें एक दूसरे के ऊपर ये चोर चोर और इल्जाम तराशी को बंद करना होगा। इस मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, वो फैसले कर लेंगी, और अगर इनकी नजर के अंदर ये इतने ओपन एंड शट केसेस थे तो इनसे ये पूछे इकामे के पीछे छुप के मियां नवाज शरीफ को क्यों इलेक्शन के मरहले से बाहर निकाला था, क्यों नहीं यहां पे एक उनकी कन्विक्शंस करवाई थी, क्यों जजों को ब्लैकमेल करते रहते, क्या हमने ये सारा कुछ इस मुल्क में होते हुए नहीं देखा? और उसके बाद अगर आके ये हेल्थ कार्ड के ऊपर सियासत करना चाहती हैं तो इनको काइंडली प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के आखिरी साल के अंदर ले जाए, जहां पे हेल्थ मिनिस्टर सायरा अफजल तारड़ साहिबा ने अपने हाथ से मियां नवाज शरीफ साहब से हेल्थ कार्ड का इनॉग्रेट करवाया था। उसको इन्होंने स्केल अप किया, जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि एक अच्छा प्रोग्राम था फॉर द वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, उसको स्केल अप किया था। ये सारी अच्छी चीजें अपने खाते में डालना चाहिए और सारी बुराइयां किसी और के खाते में डालना चाहिए, तो इस तरह से तो मामला चलेंगे नहीं। तो मैं निहायत ही एहतरामन आज भी इनको गुजारिश करता हूं कि थोड़ा सा अपना गिरेबान भी झांक के देखें। आप भी एक अच्छा काम ये कर लें कि इस लॉन्ग मार्च को किसी अच्छे तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। देखें, गुजारिश इस तरह से है कि लॉन्ग मार्च के अंदर सबसे पहले तो मुझे बता दें ये लोगों की किस तकलीफ को आवाज देने के लिए आ रहे हैं, इनकी ग्रीवेंस क्या है। अगर ये कहते हैं कि जी लोगों की माशी कत्ल हुए पिछले 3-4 महीने में, तो यहां पे जैगम खान साहब आपके पास मौजूद है, वो एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, मईशत को बड़ा ईगरली फॉलो करते हैं, तो इनसे पूछें ये कि जो आज आपको महंगाई का तूफान नजर आता है, क्या इसका बीज शौकत तरीन साहब ने जब वो एक्सपेंशनरी अपनी पॉलिसीज लेके चले और रिकॉर्ड खसारे इस मुल्क को छोड़ के गए, तो क्या उस महंगाई का बीज शौकत तरीन साहब नहीं रख के गए? उसके बाद सोने पे सुहागा जब इनकी हुकूमत एक आईनी तौर के ऊपर अलहदा की जाती है, तो ये यहां पे पाकिस्तान के अंदर डिफॉल्ट इंजीनियर करने की कोशिश में पकड़े जाते हैं। माशाल्लाह मैडम उसमें आप समझते हैं आपका कोई कसूर नहीं है। तो अगर आपकी तरजीहात ये हो कि आपने रियासत के मफादात के ऊपर अपना कद बढ़ाने की कोशिश करनी है, तो मुझे बताएं हम इनसे क्या बात करें? ये सलाब जदगान के मामले के ऊपर तो बात करने को तैयार नहीं है, ये लॉन्ग मार्च पे क्या करना चाहते हैं? और अगर इनको कोई गलत फहमी है और ये समझते हैं कि पंजाब की हुकूमत इनके पास है और ये आके हुकूमत को घुटनों पे गिरा लेंगे, तो पहले भी इनके पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी, 2-2.5 हजार बंदा उस वक्त लेके आगे थे। आज पंजाब की हुकूमत इनके पास है तो 2-2.5 हजार बंदा और ले। हुकूमत के पास आइन और कानून में जो सारी ऑप्शंस मौजूद है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास पंजाब हुकूमत के अंदर अगर उनको इनकी हुकूमत डिसलॉज करनी पड़ी, चंद मुश्किल से एमपीएस की मरूने मिन्नत है, उसके अलावा गवर्नर रूल की भी ऑप्शन मौजूद है, रेंजर्स की ऑप्शन आपके पास बड़ी ऑप्शंस मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के तय करदा हुआ जो एहतजाज के तरीकेकार है उसको ब्रीच करने की कोशिश की, तो फेडरल गवर्नमेंट हर किस्म के अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेगी।